जय हिंद साथियों। आप अक्सर अखंड भारत की चर्चा सुनते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत का सिद्धांत हिंदुओं के लिए आत्मघाती है। इससे हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। और बड़े मजे की बात है कि अखंड भारत की वकालत करने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं। कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अखंड भारत की बात ही नहीं करता। हो सकता है आपको यह अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने जो बातें रखूंगा उससे यह एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अखंड भारत का सिद्धांत हिंदुओं के लिए एक बुरा सपना साबित होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अखंड भारत का अर्थ क्या है। साथियों, मौर्य काल और गुप्त काल में कुछ समय ऐसा था जब हमारे देश की सीमाएं अत्यंत विस्तारित थीं। हम जिसे आज अखंड भारत कहते हैं, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित हैं। कभी कभी इसमें थाईलैंड को भी सम्मिलित किया जाता है। यह वह क्षेत्र है जो कभी भारतीय राजाओं के अधीन रहे हैं, लेकिन उस समय को गुजरे हुए हजारों साल बीत चुके हैं और आज स्थितियां पूरी तरह बदली हुई हैं। आज अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और उसमें लगभग 80% लोग हिंदू हैं। यही कारण है कि आज भी भारत में हिंदू प्रभावशाली है। लेकिन अगर हम अखंड भारत की कल्पना करें और अखंड भारत के अंतर्गत आने वाले इन सभी देशों की जनसंख्या को देखें तो इन सब की जनसंख्या को मिलाकर लगभग 220 करोड़ जनसंख्या होती है। और भारत को छोड़कर इन बाकी के पड़ोसी देशों की जनसंख्या, उसमें अधिकांश हिस्सा मुस्लिम है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो लगभग पूरी तरह से ही मुस्लिम हैं और बांग्लादेश में भी बहुत अधिक संख्या में मुस्लिम जनसंख्या है। तो इन सभी देशों की कुल जनसंख्या लगभग 220 करोड़ होती है। अगर इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो उसमें हिंदू 50% से भी कम हो जाएंगे। और अभी भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 18 से 20% है, लेकिन अखंड भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 35 से 40% हो जाएगी। बौद्ध, बौद्ध, ईसाई, सिख ये फिर भी अल्पसंख्यक ही रहेंगे, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या अल्पसंख्यक नहीं रहेगी। और यह हिंदुओं के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को घटा देगा और इससे हिंदुओं की सुरक्षा और सांस्कृतिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो अखंड भारत बनाने पर जातिगत और धार्मिक संघर्षों का विस्फोट हो सकता है। कश्मीर का मुद्दा हुआ, बलूचिस्तान, म्यांमार, रोहिंग्या, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनसे संघर्ष बढ़ सकता है और लोकतंत्र की स्थिरता खतरे में आ सकती है और देश गृह युद्ध जैसी स्थिति में फंस सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें सुरक्षा और सेना के बारे में, तो अखंड भारत बनाने के लिए विशाल सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। सीमाएं बहुत लंबी हो जाएंगी जहां लगातार विद्रोह, आतंकवाद और सीमा संघर्ष होते रहेंगे, जिससे भारत जिससे वर्तमान भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह भी कमजोर हो जाएगी और हमारे जो संसाधन हैं वह हमें अन्य क्षेत्रों पर खर्च करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान के बारे में तो आप भी जानते होंगे कि वहाँ किसी अन्य के लिए शासन करना कितना कठिन है, लगभग लगभग नामुमकिन है। यूं ही अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान नहीं कहा गया है, उनके लिए लड़ाई एक खेल है। तीसरी बात है कि अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों की अर्थव्यवस्था भारत से कमजोर है, लेकिन यदि उन्हें भारत में शामिल करते हैं तो
उसका आर्थिक बोझ भी भारत को ही उठाना पड़ेगा। और वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना पर जो खर्च हो रहा है वह सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने पर खर्च होगा। इससे हिंदुओं की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रगति धीमी पड़ जाएगी और सांस्कृतिक पहचान पर भी एक दबाव आएगा। अभी हिंदू समाज अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से विकसित कर पा रहा है, लेकिन अखंड भारत में मुस्लिम जनसंख्या के अधिक अनुपात के होने से धार्मिक और राजनीतिक दबाव के कारण धार्मिक ध्रुवीकरण और तकरार बढ़ेंगे और हिंदू संस्कृति को अपनी ही भूमि पर समझौते करने पड़ेंगे। यह दीर्घकालिक रूप से हिंदुओं की सांस्कृतिक सुरक्षा को कमजोर करेगा और ऐतिहासिक अनुभव भी हमें यह बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता राजनीतिक रूप से टिकाऊ नहीं है। यदि आज कृत्रिम रूप से इन क्षेत्रों को जोड़ा जाता है तो वही संघर्ष और हिंसा फिर से सामने आएगी जो 1947 के समय हमने देखी थी, शायद उससे भी कई गुना अधिक। और पड़ोसी देश भी इसे एक साम्राज्यवादी हिंदू परियोजना मानेंगे और इससे भारत की वैश्विक छवि बिगड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा घटेगी। तो साथियों, इस तरह अखंड भारत का विचार भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से आकर्षक तो है, लेकिन व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है। यह हिंदुओं के लिए जनसंख्या की असुरक्षा, राजनीतिक संघर्ष, सांस्कृतिक दबाव, आर्थिक बोझ, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव लेकर आएगा। यानी मौजूदा परिस्थितियों में यह हिंदू समाज की प्रगति और सुरक्षा के विरुद्ध जाकर आत्मघाती होगा। उम्मीद है यह आपकी समझ में आया होगा। साथियों, मेरा उद्देश्य एक वैचारिक क्रांति को जन्म देना है जिससे मनुष्य की चेतना बदल सके। इस वैचारिक क्रांति का आदर्श मानवता है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मेरे साथ जुड़ें। इनकलाब जिंदाबाद।